हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूला शीट को, हमने उसके सारे कंसेप्ट और सारे वन लाइनर्स को एक फार्मूला शीट के फॉर्म में आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड करी थी। तो आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं विद द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यह भी एक अच्छे वेटेज का चैप्टर है। यहाँ से भी आपको सीयूटी में 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं। मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हैं आप कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म दोनों लगभग सेम वेटेज के टॉपिक्स हैं। तो आज मैं इसके सारे फार्मूला शीट, सारे कंसेप्ट को एक कंसाइज वे में आपको देने वाला हूं, जिससे आप उनको एक बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएं, एक कलेक्शन के थ्रू आप समझ पाएं चीज़ों को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है इसमें कि ये समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंट हैं, मतलब किन टॉपिक से सीयूटी में सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं इस चैप्टर से। तो वो 5 मेन फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं। ये 2022, 23 और 24 के पेपरों का एनालिसिस करने पर ऐसा मिला है हमें। क्या एप्लीकेशंस ऑफ बायो लॉ के एप्लीकेशन पर सवाल देखने को मिलते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सवाल मिलते हैं। सिमिलरली फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस पर 2025 में भी क्वेश्चन आने के पूरे ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल है बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट moving coil galvanometer. These are 5 highly weighted, you can say hot topics, जिनसे सीयूटी में बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल उठे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस उठे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली डिफाइन किया जाएगा B = μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में ध्यान दीजिएगा कि IDL क्रॉस R होगा। अगर R कैप है तो नीचे स्क्वायर होगा, अगर वेक्टर R है तो नीचे क्यूब हो जाएगा। अगर इसी को हम एक नए फॉर्म में लिखें, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, तो dV क्या होगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताएंगे, तो इसके लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अंगूठा बताएगा करंट का डायरेक्शन, चारों उंगलियां वो पॉइंट बताएंगी, और हथेली से जहां धक्का लगेगा उसे हम कहेंगे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसके अलावा आप IDL और R का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हैं बहुत आसानी से। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कोई चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से जा रहा है, और यह चार्ज पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि यह कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फार्मूला होगा μ0/4 पाई QV साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। एप्लीकेशंस क्या है बायो-सेवर्ट लॉ के, तो इसका पहला एप्लीकेशन है, कोई सर्कल है, इसके सेंटर पर फील्ड बताना है, μ0/2 I/R होगा। जब कभी भी आपको सवाल में सर्कल दिखे तो ऑलवेज रिमेंबर इसके मैग्नेटिक फील्ड में पाई नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फाइनाइट वायर है जिसके वजह से मुझे इस पॉइंट पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस R है और ये एंगल θ1 θ2 जो कि H से बन रहे हैं, तो B का फार्मूला होगा μ0/4 पाई I/R साइन θ1 प्लस साइन θ2। सिमिलरली अगर आपके पास कोई रिंग है जो करंट कैरी कर रहा है और मुझे इसके एक्सिस पर स्मॉल r डिस्टेंस पर बताना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है μ0/2 IR स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। आई होप ये आपको फार्मूला क्लियरली विजिबल ना हो, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये फार्मूला तुम्हारा होता है μ0/2 IR स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2। ये आपको अभी विजिबल है क्लियरली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, मतलब इन्हीं रूल्स को घुमा फिरे के सवाल पूछता है कि अगर आपके पास कोई कंप्लीट सर्कल है तो इसका सेंटर पर फील्ड होगा μ0/2 I/R। अगर यही सेमी सर्कल हो गया तो फार्मूला बनता है μ0, देखो कंप्लीट सर्कल है तो /2 है, सेमी सर्कल होगा तो /4 होगा, क्वार्ट होगा तो /8 होगा। अगर कोई नॉर्मल सा आर्क है जो कि थीटा एंगल बना रहा है तो फार्मूले में θ/360 हो जाएगा, या इसी को हम μ0/4 पाई I थीटा रेडियन में कह दो, अगर थीटा डिग्री में कहोगे तो ये फार्मूला होगा। सिमिलरली याद रखिए इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मोस्ट हीटेड टॉपिक है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके वजह से स्मॉल r डिस्टेंस
पर फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर 60 ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। अगर ये वायर सेमी फाइनाइट है और मुझे किसी पॉइंट पर बताना है फील्ड, तो ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ओवर आर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर सेमी फाइनाइट का क्या सेंस है? तो सेमी फाइनाइट का मतलब है कि जिसका एक सिरा तो पता रहे पर दूसरा सिरा कहाँ है इसका लता पता ना रहे। तो इस वजह से ये फार्मूला। कभी अगर ऐसा बन गया कि वायर सेमी फाइनाइट है और मुझे इसके किसी एक कोने पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी एक कोने पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर होता है। सेम बाबू अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट वायर है तो इसके वजह से फार्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बटा आर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा रूल बन जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई, यानी किसी क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो क्लोज लूप से पास करने वाली टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। आगे बढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो 3 एप्लीकेशन है। कोई इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से फील्ड बताना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बटा आर। अगर आपके पास कोई सोलेनाइड है, इसके एक्सिस पर बताना है फील्ड तो म्यू नॉट एन आई बटा एन आई होगा, और अगर आपको कॉर्नर्स पर बताना है तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। एक सवाल यहां से बनता है बच्चा, वो ये है कि एक्सिस पर बाबू, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कार्नर के मैग्नेटिक फील्ड का डबल होता है। ठीक है, मतलब सोलेनाइड के एक्सिस पर कहीं भी फील्ड कॉर्नर के फील्ड का डबल होता है। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट टर्म है टोराइड। टोराइड को आप जानते हैं एक ऐसा सोलेनाइड होता है जिसका इंड नहीं होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि इंडलेस सोलेनाइड इज कॉल्ड टोराइड। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे टोराइड के बाहर फील्ड 0 होता है, अंदर फील्ड 0 होता है। अगर आप टोराइड के एक्सिस पर आ जाओ तो टोराइड के एक्सिस पर फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? म्यू नॉट एन आई होती है। ठीक है, और जहां स्मॉल एन है इसको हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, दैट इज टोटल सर्कमफेरेंस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाइए। अगर कोई सीधा तार है और मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस पर सवाल अक्सर बनते हैं, तो ये होगा ऐसे कि बाहर फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट बाई 2 आई बटा आर होगा। अगर अंदर आ गया तो फार्मूला म्यू नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होता है। अंदर तार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सवाल ऐसे बनता है कि तार के अंदर इतना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो तार के बाहर इस दूरी पर फील्ड क्या होगा। ऐसे सवाल सीयूटी में देखे गए हैं और बनने के चांसेस हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि अगर कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो करना क्या है, बी आउट बटा बी इन बराबर लिखना है कैपिटल आर का स्क्वायर और नीचे स्मॉल आर आउट स्मॉल आर इन रख के सीधे सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आपका जवाब आपके हाथों में होगा। आपको बहुत ज़्यादा समय बताने की ज़रूरत है नहीं, आपका समय बचेगा, इसे आप किसी और क्वेश्चन में यूज़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टर्म है मेरा जिसे कहा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा क्या, कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल है जो कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल वी वेग से घूम रहा है, चार्ज कितना है क्यू। तो जो इस पर फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स होता है क्यू वी वी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर एफ बराबर होगा क्यू ब्रैकेट में वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। अगर हम लॉरेंज फोर्स कहें तो लॉरेंज फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको लिखेंगे क्यू कॉमन ले लीजिए तो वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी बन गया। अगली बात है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपके पास एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई कितनी है एल, इसमें आई धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर आपको रखा गया है। तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फार्मूला होगा आई वी एल साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए बेटा, तो अगर मैं कहूँ कि पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा उसे डिफाइन किया जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बटा आर। यानी अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो इनके बीच पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो F बाई एल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बटा आर। यल को यहाँ ले आओगे तो F का फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 L बटा आर होगा। ठीक है, ये सवाल CUT 2024 में पूछा है। सिमिलरली अगर आपके पास सेम करंट है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट करंट है तो रिपल्सन होगा। चार्जेस का उल्टा है,
चार्जेस में क्या होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, जबकि यहाँ उल्टा है। इन द सेम सेंस अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा रास्ता है कि इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल बता दीजिए। तो ये बताएगा आपका क्या, चार्ज का मोशन, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा बताएगा फोर्स, या राइट हैंड रूल बता दो, ये बताएगा करंट, ये बताएगा फील्ड, तो जहाँ थप्पड़ लगेगा दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आगे बढ़िए, अगर तो ये आपके पास दो रूल्स हैं जो हमने सीख लिए हैं, फटाफट आगे बढ़ जाइए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे होगी। तो दो केस हैं, पहला है कि जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश किया हो, दूसरा जब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश किया हो। तो जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करेगा तो उस केस में इसकी गति कैसी होगी, सर्कुलर वृत्तीय गति हो जाएगी, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या एम बी बटा क्यू बी से देंगे, पी बटा क्यू बी से, √2m के बटा क्यू बी से, या √2m क्यू बी अपान क्यू बी से। टाइम पीरियड 2πm बटा क्यू बी होता है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 2πm बटा क्यू बी होती है। याद रखिएगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा आगे बढ़ जाइए, इसमें कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, Q² B² R² अपान 2m हो जाएगा, ठीक है। और याद रखो कि वेलोसिटी इस बाबू देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी मोमेंटम हमेशा बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी स्पीड और टाइम और फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, ऑलवेज रिमेंबर। और यहाँ राज की बात लिख लेना बाबू, क्या कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश किया है तो इसकी गति हो जाएगी स्प्रिंगनुमा यानी कि हेलिकल, और हेलिकल मोशन में जो हेलिक्स की त्रिज्या दी जाएगी वो दी जाएगी R=mb sin थीटा अपान क्यू बी, और जो टाइम पीरियड होगा वो 2πm बटा क्यू बी होगा। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम पीरियड जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, आपने कितने कोण पर फेंका है इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बताऊं, एक होता है पिच, पिच का मतलब एक टाइम पीरियड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो पिच का फार्मूला b cos थीटा इंटू टी होता है। टी क्या है आपका, टाइम पीरियड। आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा कि जो करंट कैरिंग लूप है वह बिहेव करता है जस्ट लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। नेक्स्ट टर्म है मेरा जिसे कहा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको डिफाइन करेंगे m=NIA से, n आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A एरिया है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा और इसका डायमेंशन L/A होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो इसमें करंट दी जाती है कैसे, I=QB/2πr। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो दिया जाएगा m=QBr/2 से, और अगर m और l का रेशियो निकाल दें, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाल दें, तो ये Q/2m होगा सॉरी Q/2m होगा। यल क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम, इसको कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, घूर्ण चुंबकीय अनुपात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, सॉरी बेटा, हाँ, तो इसे कहेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो इलेक्ट्रॉन के लिए यम और यल का जो रेशियो होगा वो E/2m होगा, और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर किलोग्राम होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए बच्चा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट को मैग्नेटोस्टैट से रिलेट कैसे करें, कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे फार्मूले को याद करके मैग्नेटिक डाइपोल के सारे फार्मूले को रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होता है, वैसे मैग्नेट में भी जहां साउथ पोल है वहां -m चार्ज मानते हैं, और जहां नॉर्थ पोल है वहां +m मानते हैं, और m को कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। ये मैग्नेटिक चार्ज जैसा ही होता है, जो काम यहाँ चार्ज का है वही काम यहाँ पोल स्ट्रेंथ का है। इसको डिफाइन करेंगे डाइपोल मोमेंट Q/2l, तो इसको m/2l। इसकी दिशा -q से +q, तो इसकी भी दिशा बाबू -m से +m।
इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो एक्सियल में 2 kp बटा आर क्यूब, इक्वाटोरियल में kp बटा आर क्यूब, और जनरल पॉइंट में kp बटा आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं बताऊं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम एक्सियल में आओगे तो म्यू0 बटा 4 पाई 2m बटा आर क्यूब होगा, इक्वाटोरियल में जाओगे तो म्यू0 बटा 4 पाई m बटा आर क्यूब होगा, अगर आप जनरल पॉइंट में जाओगे तो ये म्यू0 अपन 4 पाई m बटा आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। टार्क होता है P साइन थीटा, तो यहाँ टार्क होगा mb साइन थीटा, टार्क P क्रॉस E तो ये m क्रॉस B। घुमाने में कितना काम किया जाएगा, तो P cos θ1 माइनस cos θ2, तो यहाँ mb cos θ1 माइनस cos θ2। 0 से 90 में P, 90 से 180 P, 0 से 180 2P। यहाँ पर भी सेम है, 0 से 90 mb, 90 से 180 mb, 0 से 180 2mb। एनर्जी स्टोर्ड होता है -P cos θ, यहाँ होता है -mb cos θ। यहाँ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी √P बटा I, तो इसकी होगी √mb बटा I। टाइम पीरियड हमने ऐसे बता दिया। याद रखिएगा बच्चा कि जो एनर्जी आपको मिली है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो आपको एनर्जी मिली आप यहाँ से याद कर लीजिए प्लीज़ कि टार्क आपको कितना मिला बेटा। टार्क, दो बातें ज़रूरी हैं। टार्क मिला है आपको mb साइन थीटा। यहाँ से 3 केसेस हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में तुम्हारा टार्क कैसा होगा, 0 होगा। थीटा अगर तुम्हारा 90 होगा तो इस केस में टार्क मैक्सिमम होगा, टार्क मैक्सिमम होगा। और अगर तुम्हारा थीटा 180 होगा तो इस केस में तुम्हारा टार्क, इसमें भी तुम्हारा टार्क कितना होगा, 0 होगा। अब बताइए, जब जब टार्क 0 होगा तब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो जब जब टार्क 0 होगा तब तक होगा इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब समझिए एनर्जी का टर्म बताइए, तो एनर्जी क्या होगा आपका, -mb cos थीटा। केसेस को ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि थीटा की वैल्यू 0 है तो एनर्जी कितना होगा, सर ये होगा -mb। अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारी 90 है तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी 0। अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारी 180 है तो एनर्जी कितनी होगी बाबू, +mb। ठीक है ना। तो ये दोनों आपका क्या था, इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें एनर्जी मिनिमम है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इसमें एनर्जी मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 2 इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, एक होगा स्टेबल, दूसरा होगा अनस्टेबल। सिमिलरली लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं इस टर्म की ओर, जो है आपका मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में बस केवल 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन सकते हैं। पहली बात है करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी हम डिफाइन करते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको NAB/K कहेंगे। और जो आपका K है इसे कहा जाता है स्प्रिंग का ऐंठन गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ ट्विस्ट। ऑलवेज रिमेंबर बाबू, है ना, कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इसको SI/G कहते हैं। याद रखना SB N या G पर डिपेंड नहीं करती है। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। अब गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई नहीं फार्मूला लगाना है। अगर कुल करंट आया I और गैल्वेनोमीटर में गया IG, तो बाकी रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, I - IG। दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज बराबर, इसके क्रॉस वोल्टेज I - IG × S, इसके क्रॉस वोल्टेज IG × S। यहाँ से तुम S की वैल्यू निकाल दोगे। अगर तुमको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो बताओ, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ तुमने सीरीज में एक बड़ा रजिस्टर जोड़ दिया, तो कुल वोल्टेज अप्लाई किए B, और गैल्वेनोमीटर को मिला है BG, तो बाकी रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, B - BG। दोनों सीरीज में तो करंट सेम कर दो, BG/G बराबर B - BG/R। ठीक है, तो यहाँ से तुमको R की वैल्यू मिलेगी B - BG, B/BG - 1 × G। ठीक है बेटा, तो यहाँ तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और इस प्रकार आपने अपना ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज वे में रिवाइज कर लिया। स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी, आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये रिवीजन, और आपको जहाँ जहाँ भी डाउट या कमी आ रही है आप मुझे बताएं, हम आपके उस लेवल पर तैयारी करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि आपको बहुत ही अच्छा करना है अपने एग्जाम में। लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।